क्या आपने कभी सोचा है कि आने वाला कल कैसा होगा? एक ऐसा कल जहां किसान की फसल खराब होने से पहले उसका मोबाइल फोन उसे आगाह कर दे, जहां सड़कों पर एक्सीडेंट ना हो क्योंकि गाड़ियां आपस में बात करती हों। आज 16 फरवरी 2026 को दिल्ली के भारत मंडपम में कुछ ऐसा ही हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का उद्घाटन कर दिया है। ये सिर्फ एक मीटिंग नहीं, ये दुनिया को बताने का तरीका है कि भारत अब टेक्नोलॉजी के पीछे नहीं चलेगा, बल्कि दुनिया का नेतृत्व करेगा। आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि आखिर ये एआई समिट है क्या, और आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए इसमें क्या छिपा है। अब आप सोच रहे होंगे कि समिट तो हर साल होते हैं, इसमें नया क्या है? दोस्तों, इसे ग्लोबल साउथ का पहला और सबसे बड़ा समिट कहा जा रहा है। ग्लोबल साउथ यानी वो देश जो विकास कर रहे हैं। भारत आज उनका लीडर बनकर उभरा है। यह सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि एक टूल यानी औजार है। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि एआई मतलब कोई लोहे का रोबोट होगा जो इंसानों जैसे काम करेगा, लेकिन इस समिट में समझाया जा रहा है कि एआई बिजली की तरह है। जैसे बिजली आने से बल्ब, पंखा और मशीनें चलने लगी और इंसान का काम आसान हुआ, वैसे ही एआई हर फील्ड में घुसकर काम को तेज कर देगा। एआई एक ऐसी जादुई पेंसिल है जो खुद नहीं लिखती, लेकिन जब आप लिखते हैं तो वो आपकी हैंडराइटिंग सुधार देती है और गलतियां ठीक कर देती है। अभी तक दुनिया में तकनीक का मतलब होता था अमेरिका या यूरोप, यानी कि ग्लोबल नॉर्थ। लेकिन भारत कह रहा है कि जो तकनीक अमीर देशों के पास है, वो गरीब और विकासशील देशों के पास भी होनी चाहिए। भारत दुनिया को ये दिखा रहा है कि एआई का उपयोग सिर्फ लग्जरी कारों के लिए नहीं, बल्कि गांव के सरकारी स्कूल और छोटे किसानों के लिए भी कैसे किया जा सकता है। भारत सस्ते और अच्छे एआई समाधानों का मॉडल बन रहा है। सबसे बड़ा डर ये है कि क्या मेरी नौकरी चली जाएगी? समिट में इसका जवाब ताकत बढ़ाने के शब्द से दिया गया है। उदाहरण के तौर पर एक डॉक्टर दिन में 20 मरीजों की रिपोर्ट देख सकता है, लेकिन एआई की मदद से वह वही काम 20 मिनट में कर लेगा और बाकी समय मरीजों के इलाज पर ध्यान देगा। पीएम मोदी का इस समिट में संदेश साफ था, एआई इंसान को रिप्लेस नहीं करेगा, बल्कि इंसान खुद सुपर इंसान बन जाएगा। जो काम करने में आपको 10 घंटे लगते थे, अब उस काम को करने में 1 घंटे लगेंगे। यानी अब वो काम आप और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। गूगल जैसी कंपनियों के सीईओ सिर्फ घूमने नहीं आए हैं, उनके पास दिमाग है। लेकिन भारत के पास दो सबसे बड़ी चीजें हैं। पहला, डेटा। हमारे पास 140 करोड़ लोगों का डेटा है जो एआई को सिखाने के लिए ईंधन यानी फ्यूल का काम करता है। दूसरा, ब्रेन। दुनिया की सबसे युवा आबादी हमारे पास है, मतलब वे जानते हैं कि अगर भविष्य का एआई बनना है तो वो भारत के बिना संभव नहीं है। भारत अब सिर्फ सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी नहीं, बल्कि एआई की फैक्ट्री बनाने की कोशिश कर रहा है। इस समिट में इम्पैक्ट का मतलब है कि एआई आपकी रोजाना की समस्याओं को कैसे सुलझाएगा। शिक्षा, हर छात्र के लिए एक पर्सनल एआई कंप्यूटर जो उसकी कमजोरी को समझे। स्वास्थ्य में, बीमारी होने से पहले ही एआई शरीर के लक्षणों से चेतावनी दे दे। तीसरा, न्याय। अदालतों में सालों से पेंडिंग पड़े केसों का फैसला एआई की मदद से जल्दी हो जाएगा। इस कहानी का एक अहम हिस्सा है आज की सबसे बड़ी चर्चा, रोड सेफ्टी। भारत में हर साल लाखों लोग सड़क हादसों में जान गंवाते हैं। समिट के पहले सेशन में भी इसी पर बात हुई। कल्पना कीजिए एक ऐसे सिस्टम की जहां सड़कों पर लगे कैमरे एक्सीडेंट होने से पहले ही ट्रैफिक पुलिस और एम्बुलेंस को अलर्ट भेज दें। एआई डेटा का इस्तेमाल करके ये बता देगा कि किस मोड पर सबसे ज्यादा खतरा है। परिवहन मंत्रालय और आईआईटी के दिग्गज आज भी इसी पर मंथन कर रहे हैं। यानी भविष्य में एआई सिर्फ आपके फोन में नहीं होगा, वो सड़क पर आपकी जान भी बचाएगा। अगला पड़ाव है हमारा अन्नदाता। समिट में एक स्पेशल सेशन स्मार्ट कृषि पर भी रखा गया। छात्रों, आप में से कई लोग ग्रामीण इलाकों से होंगे। आपने देखा होगा कि बेमौसम बारिश पूरी फसल बर्बाद कर देती है, लेकिन इस समिट में ऐसे टूल्स दिखाए गए हैं जो मिट्टी की नमी और बादलों की चाल देखकर किसान को पहले ही बता देंगे कि कब पानी देना है और कब नहीं। एआई आधारित कीटनाशक छिड़काव से लेकर मिट्टी की सेहत जांचने तक भारत का किसान अब डिजिटल किसान बनने जा रहा है। यह तकनीक भुखमरी और गरीबी के खिलाफ भारत का सबसे बड़ा हथियार है।
अब आते हैं उस सवाल पर जो हर छात्र के मन में है, क्या एआई मेरी नौकरी खा जाएगा? समिट में मौजूद विशेषज्ञों ने इसका बहुत सुंदर जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि एआई आपकी नौकरी नहीं खाएगा, बल्कि वो इंसान आपकी नौकरी ले जाएगा जिसे एआई चलाना आता होगा। यहाँ 600 से ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं। ये स्टार्टअप्स आपको नौकरी देने वाले नहीं, बल्कि आपको जॉब क्रिएटर बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़े बदलाव की बात हुई है। अब पढ़ाई रटने के बारे में नहीं, बल्कि इस बारे में होगी कि आप समस्याओं को कैसे हल करते हैं। भविष्य में कोडिंग के साथ साथ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और डेटा एनालिसिस सबसे बड़ी स्किल्स होगी। तो दोस्तों, हमने देखा कि दिल्ली के भारत मंडपम में एक नया इतिहास रचा जा रहा है। हमने जाना कि कैसे एआई हमारी सड़कों को सुरक्षित करेगा, किसानों की तकदीर बदलेगा और हमारे सीखने के तरीके को एक नया आयाम देगा। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा हीरो कौन है? वो हीरो कोई रोबोट नहीं, कोई सुपर कंप्यूटर नहीं, बल्कि वो असली हीरो आप हैं। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समिट का उद्घाटन किया तो उन्होंने दुनिया को ये दिखाया कि भारत के पास सिर्फ डेटा नहीं है, बल्कि दिमाग और दिल का वो अनोखा संगम है जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलता। याद रखिए, हर बड़ी क्रांति शुरुआत में थोड़ा डर पैदा करती है। जब कंप्यूटर आया था तब भी लोग डरे थे, लेकिन आज वही कंप्यूटर हमारी सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। एआई भी बिल्कुल वैसा ही है। यह आपकी जगह लेने नहीं, बल्कि आपको सुपर ह्यूमन बनाने आया है। तो अब सवाल ये नहीं है कि एआई क्या कर सकता है, अब सवाल ये है कि एआई का हाथ पकड़कर आप क्या क्या कर सकते हैं। आज भारत की सूरत बदल रही है। हम विकासशील से विकसित राष्ट्र बनने की दहलीज पर खड़े हैं। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 वही दहलीज है। दोस्तों, यह समय डर कर बैठने का नहीं, बल्कि खुद को तैयार करने का है। नई स्किल सीखिए, तकनीक से सवाल पूछिए और याद रखिए कि कल का सूरज वही गर्व से देखेगा जो आज की तकनीक के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा। भारत मंडपम में शुरू हुई ये गूंज अब आपके सपनों में होनी चाहिए, क्योंकि अगर भारत बदल रहा है तो आपको भी बदलना होगा। तैयार हो जाइए, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यह दौर असल में इंडियन इंटेलिजेंस का सुनहरा युग है। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें जागरण जोश। मेरा नाम है मोनाली। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।